आज गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में आयोजित कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। गांधीनगर में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली त्रिनेत्र का दूसरा चरण सुबह 11:30 बजे 12,000 सीसीटीवी कैमरों की कमांड सेंटर का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। अमित शाह 3 बजे मनसा में अक्षय पात्र फाउंडेशन के मिड डे मील किचन का भी करेंगे उद्घाटन। किचन का प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत हुआ है निर्माण। मनसा में महात्मा गांधी लाइब्रेरी के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे अमित शाह। सिविल अस्पताल का भी लेंगे जायजा। अपने 1 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान आज चंद्रासर तालाब भी जाएंगे अमित शाह। वेस्टइंडीज दौरे पर पहुंची टीम इंडिया की धमाकेदार शुरुआत। सीरीज के पहले वनडे में वेस्टइंडीज को दी मात। 3 वनडे की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच रहा कांटे का मुकाबला। शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 3 रनों से हराया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को दिया था 309 रनों का लक्ष्य। 50 ओवर में 6 विकेट पर 305 रन की बना सके वेस्टइंडीज की टीम। टीम इंडिया के बड़े लक्ष्य में कप्तान शिखर धवन की रही बड़ी भागीदारी, लेकिन शतक से चूके शिखर 99 गेंद में 97 रन बनाकर हुए आउट। शिखर धवन ने अपनी शानदार पारी में 10 चौके और 3 छक्के जड़े, बने मैन ऑफ द मैच। वर्तमान राष्ट्रपति के लिए पीएम मोदी ने किया विदाई भोज का आयोजन। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। दिल्ली के होटल अशोका में किया गया विदाई भोज का आयोजन। राजनेताओं के अलावा कई पद्म पुरस्कार विजेताओं ने भी की शिरकत। आज संसद में वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का फेयरवेल डिनर। रविवार को राष्ट्रपति भवन को अलविदा कहेंगे कोविंद। 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चुने हुए नए राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए करेंगे डिनर का आयोजन। राष्ट्रपति भवन में शाम 7 बजे होगा डिनर। 25 जुलाई को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह। राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे की जगह दोपहर 2 बजे से होगी शुरू। पश्चिम बंगाल के एसएससी घोटाले में बढ़ी सीएम ममता की मुश्किल। ईडी ने शुरू की बड़े पैमाने पर छापेमारी। ईडी ने कोलकाता में सीएम ममता के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी और मंत्री परेश अधिकारी के घर पर मारा छापा। हो रही है पूछताछ। सीएम ममता के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी के आवास पर रात में भी पहुंची ईडी की एक और टीम। ईडी की टीम ने कुछ पूर्व और वर्तमान अधिकारियों के ठिकानों पर भी मारा छापा। मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के आवासीय परिसर से अब तक 20 करोड़ कैश बरामद। अर्पिता के यहां मिले कैश की गिनती के लिए ईडी की टीम ने बैंक अधिकारियों की ली मदद। ईडी की रेड के दौरान अर्पिता के आवासीय परिसर से 20 मोबाइल फोन भी बरामद। अभिनेत्री रही अर्पिता मुखर्जी बंगाली, उड़िया और तमिल फिल्मों में कई छोटी मोटी भूमिकाएं अदा कर चुकी हैं। चर्चित दुर्गा पूजा समिति नक्तला उदयन संघ के प्रमोशन कैंपेन का चेहरा भी रही है अर्पिता। इस समिति से पार्थ चटर्जी का है नाता। विधायक माणिक भट्टाचार्य समेत कई आला अधिकारियों के ठिकानों पर भी ईडी का छापा। माणिक पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने ईडी की कार्रवाई के बाद ट्वीट किया। ममता पार्थ चटर्जी और अर्पिता के साथ वाली फोटो, लिखा ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। रांची के आईआईएम में आयोजित 73वें वन महोत्सव में शामिल हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राष्ट्रीय खनिज विकास अवार्ड जीतने पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दी बधाई। मल्टीपर्पज बनाया जाएगा अयोध्या के राम मंदिर का परकोटे में समाहित रहेंगी यात्री सुविधाएं। 23 दिसंबर तक भगवान राम को गर्भगृह में विराजमान कराने की ट्रस्ट की है योजना। आपसी भाईचारे की अनूठी मिसाल, कांवड़ियों के लिए कपड़े और झोला सिलते हैं गोरखपुर के सैकड़ों मुस्लिम परिवार।
गाजियाबाद पुलिस ने ज्वेलरी की दुकान में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को किया शुरू। हर साल 42 लाख यूनिट बिजली होगी तैयार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में अमृत महोत्सव के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरेआम पिट गया सब इंस्पेक्टर। पुलिस बचाने नहीं आई तो कहा थाने से कोई पीटेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मध्य प्रदेश के शहडोल में सीमेंट की बोरियों से लदा ट्रक चोरी कर भाग रहे चोरों को कंपनी के कर्मचारियों ने जमकर पीटा। राजस्थान कांग्रेस चीफ डोटासरा के साथ चलने वाली स्कॉट गाड़ी सीकर जाते वक्त पलटी, 4 पुलिसकर्मी घायल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा अर्चना। गुजरात के अहमदाबाद में डॉक्टरों की हड़ताल। प्राइवेट अस्पतालों में ग्राउंड फ्लोर पर आईसीयू रखने के सरकार के फैसले का विरोध। सीएम योगी के नाम से लिखा सुसाइड नोट। कानपुर के 72 साल के बुजुर्ग ने की खुदकुशी। जेके कॉटन के प्रबंधक को बताया जिम्मेदार। बिहार के समस्तीपुर में लूटपाट के दौरान अपराधियों ने चलाई गोली। ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। गोवा में बीजेपी के विधायक चुने गए डिप्टी स्पीकर। विपक्ष के 3 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। नीट भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। 17,000 से ज्यादा परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। नीट परीक्षा को लेकर करौली जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद। जिले में 19 परीक्षा केंद्रों पर होगी नीट की परीक्षा। बिहार के मोतिहारी में सरकारी अस्पताल की घोर लापरवाही आई सामने। डॉक्टर की टेबल पर बैठे कुत्ते का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शिक्षक ने तोड़ी छात्र की गर्दन। डीआईएस ने दिए जांच के आदेश। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर गुजरात की सूरत में तैयारियां तेज। लोगों की भी किया जा रहा है जागरूक। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कृषि छात्रों ने मधुमेह रोगियों के लिए बनाया कृत्रिम चावल। बाजरा के इस्तेमाल से तैयार किया गया है कृत्रिम चावल। केरल के मल्लपुरम में नगरपालिका ने महिला खिलाड़ियों के लिए खोला है जिम। 60 साल से ज्यादा उम्र के महिलाओं का निःशुल्क प्रवेश। सेना की मोटर बाइक रैली श्रीनगर पहुंची। करगिल दिवस की याद में निकाली जा रही है ये रैली। गुवाहाटी में रेलवे पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नाबालिग लड़कियों का किया रेस्क्यू। पुलिस को मानव तस्करी का शक। धारचूला से आई छात्रों के संघर्ष की तस्वीरें। स्कूल तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालकर गौरी नदी को करना होता है पार। वडोदरा के विश्वामित्र नदी में जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पहुंचे मगरमच्छ। 27 मगरमच्छों को किया गया रेस्क्यू। नोएडा में सुबह से मौसम सुहाना। रुक रुक कर हो रही है बारिश। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भारी बारिश। कई निचले इलाकों में भरा पानी। राजस्थान के धौलपुर में भी जोरदार बारिश। कई इलाके हुए जलमग्न। मध्य प्रदेश में बेतवा और जामनी नदी का जलस्तर बढ़ने से 12 लोग नदी के छोर में फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में विधायक ने अधिकारी को फटकारा। बाढ़ पीड़ितों की मदद से इनकार करने पर लगाई क्लास। वाराणसी में बाढ़ के चलते तटीय इलाकों से विस्थापन। गंगा किनारे मंदिर भी डूबे। राजस्थान के बारा में बारिश के चलते कई सरकारी स्कूलों में भरा पानी। स्कूल के बच्चे हो रहे हैं परेशान। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। 2 दिवसीय दौरे के दौरान पीड़ितों का जाना हाल। मध्य प्रदेश के सतना के धारकुंडी आश्रम में दिखा सैलाब का कहर। आश्रम के अंदर घुसा बारिश का पानी। 30 फीट ऊंचाई से नीचे गिरकर बढ़ रहा था बाढ़ का पानी। आश्रम के अंदर दिखा पानी ही पानी। साधु संतों के ठहरने के स्थान भी डूबे।
4 घंटे में हुई 5 इंच से ज्यादा बरसात। आश्रम के बीच से बहती है सदानीरा नदी। धारकुंडी के पास है अमुआ और अंधराखो नाम के 2 बड़े बांध। 40 साल पुराने बांधों में सिल्ट जमा होने से हुआ ओवरफ्लो। सतना जिले की मझगवा तहसील में श्री परमहंस आश्रम में सैलाब का वीडियो हो रहा है वायरल। बिहार के सासाराम में बाढ़ का कहर। गुप्ता धाम के पास नदी में आई बाढ़ में बही कई अस्थायी दुकानें। सासाराम में नदी में बहती दिखी लग्जरी गाड़ियां और बाइक। खिलौनों की तरह तैरती नजर आई गाड़ियां। गुप्ता धाम के सीताकुंड में अचानक जलस्तर बढ़ने से मची अफरा तफरी। रोहतास के कैमूर पहाड़ी पर बनी कई दुकानें नदी में समाई। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में 8 महीने के बच्चे का सैलाब के बीच ट्यूब पर बैठकर जाने का वीडियो हुआ वायरल। बच्चे को झूले से गिरने के बाद लगी थी गंभीर चोट। रास्ता बंद होने की वजह से माता पिता ने पार किया दरिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने एक अधिकारी को फोन पर लगाई फटकार। बाढ़ पीड़ितों की मदद से किया था इनकार। राजस्थान के सीकर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब सा दिखा मंजर। फतेहपुर में सड़कों पर कई फीट भरा पानी। सीकर में सड़कों पर चल रही नाव। निचले इलाकों से लोगों का रेस्क्यू जारी। हेरिटेज हवेली में भी पानी भरने से काफी मुश्किल। हवेली की दीवारों को नुकसान। पानी भरने से बढ़ा बीमारी का खतरा। राजस्थान के धौलपुर में लगातार बारिश के बाद गिरी बीजेपी ऑफिस की बाउंड्री वॉल। पिथौरागढ़ में रामगंगा नदी उफान में हरारिया इलाके में भूस्खलन जारी। लैंडस्लाइड का वीडियो भी आया सामने। कुंचारी को बागेश्वर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क धंसने से 12 घंटे तक यातायात रहा बाधित। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में भी लैंडस्लाइड से खौफ में है लोग। कपकोट में जबरदस्त बारिश के बाद भूस्खलन। लैंडस्लाइड से पूरी पहाड़ी खिसककर नीचे आई। 100 मीटर सड़क का हिस्सा भी धंसा। पहाड़ी खिसकने से डफोट मोटर मार्ग का बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड की जद में आया। करीब 20 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। टिहरी जिले में कांडीखाल के पास ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। बारिश के चलते लैंडस्लाइड से सड़कों पर आया मलबा। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। सड़कों से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। चारधाम जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ी मुसीबत। पिथौरागढ़ के मुंशियारी के सोरेंग और घरघानिया में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। लगातार बारिश के बाद बड़े पैमाने पर भूस्खलन। बोल्डर और चट्टानें आने से कई सड़कों पर आवाजाही हुई प्रभावित।